ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीढुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में हमने देखा असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशते इति कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात्। सविता सूर्य में कर्म नहीं होने पर भी प्रकाशते, इस प्रकार से कर्तृत्व का व्यपदेश देखा जाता है। एवं असत्यपि ज्ञान कर्मणि ब्रह्मणः तदैक्षत इति कर्तृत्व व्यपदेश उपपत्ते न वैषम्यम। ब्रह्म में ज्ञान कर्म नहीं होने पर भी तदैक्षत इस प्रकार से कर्तृत्व व्यपदेश उपपन्न हो जाएगा, न वैषम्यम। कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणि ईक्षितृत्व श्रुतयः सुतराम उपपन्ना। कर्म की अपेक्षा होने पर, कर्मापेक्षायाम, अगर कर्म है वहां इस प्रकार से करोगे तो ब्रह्मणि ईक्षितृत्व श्रुतयः सुतराम उपपन्ना। ईक्षण करने वाली जो श्रुतियां हैं वो उपपन्न हो जाएगी। कैसे? तो टीका में हमने देखा ईश्वर अपनी उपाधि मूला विद्या को लेकर विविध सृष्टि के संस्कार प्रलय के अवसर पर उद्बुद्ध करके स्वर्गोन्मुख कर होकर वहां परिणाम होगा अविद्या में, मूला विद्या में। इस प्रकार से ईक्षण कर्म वहां उपपन्न हो जाएगा और वहां कर्तृत्व मुख्य हो सकता है। मुख्यमिति द्योतयति सुतरां। आगे भाष्य में किम पुनस्तत्कर्म यत् प्राग उत्पत्तेरीश्वर ज्ञानस्य विषयो भवति इति। वो कौन सा कर्म है जो उत्पत्ते है प्राक ईश्वरस्य ज्ञानस्य विषयो भवति, ईश्वर के ज्ञान का जो विषय बनेगा, ये कौन सा कर्म है? ये प्रश्न है। टीका में देखिए, ननु मायोपाधिक बिंब चिन्मात्रस्य ईश्वरस्य कथम ईक्षणम प्रति मुख्यम कर्तृत्वम। मायोपाधिक बिंब चिन्मात्र, बिंब चिन्ह है, चिन्मात्र है ब्रह्म, उसकी माया उपाधि, माया उपाधि को लेकर वही बिंब चिन्मात्र ईश्वर हो गया। ईश्वरस्य कथम ईक्षणम प्रति मुख्यम कर्तृत्वम। ईश्वर का ईक्षण के प्रति मुख्य कर्तृत्व कैसे होगा? क्यों? कृत्यभावात्, वहां तो कर्तृत्व है ही नहीं ब्रह्म में। इति चेत न कार्यानुकूल ज्ञानवत एव कर्तृत्वात् ईश्वरस्यापि ईक्षणानुकूल नित्य ज्ञानवत्वात्। कर्तृत्व किसमें होगा? जिसमें ज्ञान हो, इच्छा हो और प्रयत्न, तीनों जहां हो वहां कर्तृत्व हो। ये पहले बताया था। तो कार्य अनुकूल ज्ञानवतः, षष्ठी, कार्य अनुकूल ज्ञान वाला जो है, जैसे कुलाल है,
कुलाल में घट का ज्ञान है, घट है कार्य, कार्य के अनुकूल ज्ञान वाला हो गया कुलाल। और ज्ञान होने के बाद अगर वहां चिकीर्षा है, प्रयत्न है, तब कर्तृत्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार ईश्वर का भी, ईश्वरस्यापि ईक्षण अनुकूल ज्ञान है ईश्वर के पास, कार्य अनुकूल ज्ञान चाहिए, ईक्षण अनुकूल ज्ञान है ईश्वर के पास। चाहे वो नित्य ज्ञान हो चाहे अनित्य ज्ञान हो, उससे भेद नहीं है। तो ईश्वर में नित्य ज्ञान है, नित्य ज्ञानवत्वात्। और अपनी खुद की चिकीर्षा न हो, इच्छा, लेकिन समस्त जीवों के जो कर्म है उसको लेकर इच्छा हो जाएगी, इनके भोग के लिए, इनके अपवर्ग के लिए। पूर्व पक्ष कहेगा नित्य ज्ञान अगर है तो कर्तृत्व क्यों चाहिए? नित्य ज्ञाने नैव कर्तृत्व निर्वाहात् किम ईक्षणेन। अगर नित्य ज्ञान है तो ईक्षण करने की क्या आवश्यकता हुई? कर्तृत्व नित्य ज्ञान से ही हो जाएगा। इति न च वाच्यम। अगर आप ऐसा प्रश्न उठाओगे तो हम और एक प्रश्न उठाएंगे। क्या प्रश्न उठाओगे आप? वायवादेरेव शब्दवत्व संभवात् किम आकाशेन इति अति प्रसंगात्। इसका अर्थ क्या है? अगर आप कहोगे कि नित्य ज्ञान से ही कर्तृत्व हो जाएगा, तो हम कहेंगे वायु में ही शब्द गुण रह जाए, आकाश की क्या आवश्यकता है? वायवादेहे एवं शब्दवत्व संभवात् किम आकाशेन, आकाश क्यों चाहिए आपको? ऐसे अति प्रसंग होगा। तो पूर्व पक्ष इसमें क्या उत्तर देगा? ऐसे कैसे आप आकाश को छोड़ दोगे? श्रुतत्वात्, आकाश श्रुति में बताया गया है शब्द गुणकम आकाशम, तो श्रुतत्वात्। वायुवादि कारणत्वेन आकाश, आकाश क्या है? वायु का कारण है, मतलब वायु में शब्द है, लेकिन वो उसका अपना गुण नहीं है, वो गुण किसका है? आकाश का, उसके कारण का। तो वायुवादि कारणत्वेन आकाशवत्। इसी प्रकार ऐक्षत इति आगंतुकत्वेन श्रुतम ईक्षणम। ईक्षणम इसके बाद क्या है? ई का आशादि है, हाँ, आकाश आदि कर दीजिए। स्वामी जी आपकी पुस्तक में ई का, हाँ, आकाश आदि कर दीजिए। तो पूर्व पक्ष ने क्या हेतु दिया यहाँ? श्रुतत्वात्। वायु में शब्द गुण नहीं ले सकते, आकाश में ही लेना पड़ेगा। आकाश नामक द्रव्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? श्रुतत्वात्, क्योंकि श्रुति में कहा है। तो सिद्धांति क्या कहेगा? ईक्षण क्यों है? श्रुतत्वात्। नित्य ज्ञानेन एवं कर्तृत्व निर्वाहात किम ईक्षणेन, ये पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांति कहेगा श्रुतत्वात्, जैसे श्रुति में दिया है आपको ऐसे उसको सिद्ध करना है, अपनी तरह से नहीं। ऐक्षत इति आगंतुकत्वेन, तो ये जो ईक्षण है आगंतुक है, नित्य ज्ञान तो है लेकिन कर्तृत्व का निर्वाह ईक्षण से होगा। श्रुतम ईक्षणम आकाशादि हेतुत्वेन अंगीकार्यम, आकाश आदि के हेतु रूप से उसको स्वीकार करना है। किसको? ईक्षण को, हाँ। ये अलम, अलम मतलब यहाँ बहुत हो गया, इससे ज्यादा अभी इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। अब जो भाष्य में प्रश्न था कि ईश्वर के ज्ञान का विषय जो कर्म है वो क्या है? ईश्वर ज्ञानस्य विषय जो कर्म है वो क्या है? तो उसके लिए दिया है भाष्य में, तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीये नाम रूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूमः। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, नाम रूप जो है, नाम रूप में समास विग्रह कैसे होगा? नाम नाम
नामच्च रूपं च। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। द्वंद्व समास नामं च रूपं च। नाम रूप। नाम च रूपं च। नाम नपुंसकलिंग है, नामन प्रातिपदिक से नामम नहीं बनेगा, नाम च रूपंच इति नाम रूपे द्विवचन हो जाएगा। ये कैसे है? अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय किस प्रकार से? तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय है, तत्व रूप से इसका निर्वचन नहीं होगा, तो अन्यत्व से निर्वचन नहीं होगा, इसलिए दोनों प्रकार से अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय नाम रूपे अव्याकृते, जो अव्याकृत है उसको व्याचिकीर्षिता, उसकी व्याचिकीर्षिता जो है, तो नाम रूपे व्याचिकीर्षिते, नाम रूप अभी व्याचिकीर्ष हो गए, इति ब्रूमः। ये है ईश्वर के ज्ञान का कर्म। ये 8वां अध्याय में गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, उसमें पूछा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म, कर्म क्या है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते। आगे भूत भाव करः विसर्गः विसर्ग, कर्म संहितः। हाँ, भूत भाव उद्भव कर विसर्ग, ये है कर्म। तो ये वही है, भूत भाव का उद्भव करना, मतलब नाम रूप जो अव्याकृत है वो व्याकृत हो जाएंगे। मतलब भगवान भाष्यकार कहीं कुछ लिखते हैं तो वहां प्रस्थान त्रय तो रहेगी, कहीं ना कहीं आपको इसका समाधान मिल ही जाएगा। या चिकीर्षिते इति ब्रूम। हाँ, हाँ, तो आप बताएंगे वो। हाँ, आपके पुस्तक में है एक और या चिकीर्षिते इति है कि नहीं है? वो तो गलत है कि सही है? तो क्या कौन सा सूत्र कौन सा लगा सीधे? हाँ, ऑन आप बताइए। देखो, ई दूधे द्विवचनम प्रगृह्य है, तो यहाँ विचिकीर्षिते इति ब्रूमः। मतलब उसी की इच्छा है, जिस विषय की इच्छा, मतलब विषय वही है जो ज्ञान का विषय है। ज्ञान का जो विषय रहेगा वो इच्छा का विषय होगा, वही कर्म बनेगा। इसके लिए एक ही समझ के बताए। ये एक वाक्य, एक विचार हो गया। अब आगे देखियो, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि आप कह रहे थे कि ईश्वर में सर्वज्ञत्व नहीं होगा, लेकिन योगियों में हो जाएगा। तो उसको बताते हैं, यत प्रसादाद ही योगिनामपि अतीतानागत विषयम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विदः किमु वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्धस्येश्वरस्य सृष्टि स्थिति संहृति विषयम नित्य ज्ञानम भवति इति। यत प्रसादादि, जिसके प्रसाद से योगिनाम अपि, जिसके का इसका अर्थ क्या है? यत का अर्थ क्या लोगे? ईश्वरस्य, ईश्वर के प्रसाद से ही ये योगियों को अतीत अनागत विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विदः। ईश्वर के प्रसाद के बिना नहीं। तो जो योगी सर्वज्ञ बने हैं वहीं से प्राप्त हुआ वो। तो वो ईश्वर स्वयं सर्वज्ञ होगा कि नहीं, उसमें शंका कैसे हो सकती है आपको? किमु वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्धस्य ईश्वरस्य सृष्टि स्थिति संहृति विषयम नित्य ज्ञानम भवति इति। वो तो नित्य ज्ञान ईश्वर को सृष्टि स्थिति संहार के विषय में होगा ही।
जो भक्ति प्रधान साधना करते हैं वो कहेंगे जो भी हमको चाहिए वो वहां से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ वहां है। ज्ञान कहाँ है? ईश्वर में है सभी का। और जितने सद्गुण हैं तो कहाँ है वो? सब ईश्वर में। तो आपको जो चाहिए वो वहां से मांग लो, अन्य कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। तो एक निष्ठ भक्ति हो जाएगी उनकी, यहां वहां कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं रही। फिर वही ईश्वर जो कहेगा कि आपको ये गुरु से पढ़ना है, ये आचार्य की डांट सुननी है, तो आप क्या कहोगे? आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर जो है वो थोड़ा डांटेगा सीधे आके। तो आपको इतने तो हम है नहीं अभी अधिकारी की भगवान खुद ही आके डांटते, तो किसी अन्य के माध्यम से आपको देंगे ये सब, तो आप सुन लो तो तभी हो जाएगा। तो नित्य ज्ञान ईश्वर को है, ये सिद्ध हो गया। यद्यपि उक्तम प्रागुत्पत्तेर ब्रह्मणः शरीरादि संबंधम अंतरेण ईक्षितृत्वम अनुपपन्नम इति न तच्चोद्यम अवतरति। और जो आपने ये कहा कि उत्पत्ति के पहले तो कोई कारक ही नहीं है, तो ईश्वर को ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए, अन्य कारक चाहिए, फिर ज्ञान होगा। तो उत्पत्ते है प्राग ब्रह्मणः शरीरादि संबंध नहीं है, बिना शरीर संबंध के ज्ञान कैसे होगा? अब ये प्रश्न जो है ये जीवों के लिए सही है, ईश्वर के लिए इसकी कोई मतलब ऐसा नियम नहीं है, वो दे रहे हैं। शरीरादि संबंधम अंतरेण ईक्षितृत्वम अनुपपन्नम इति न तच्चोद्यम, चोद्यम मतलब आशंका, ये जो आपकी आशंका है उसका अवतरण ही नहीं होगा। क्यों? सवित्र प्रकाशवत ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप नित्यत्वे ज्ञान साधनापेक्षा अनुपपत्ते है। सवित्र प्रकाशवत, जैसे सविता का प्रकाश है सूर्य का, वो इसी प्रकार से ब्रह्मण है ज्ञान स्वरूप नित्यत्व, ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप नित्य है, उसको किसकी अपेक्षा है? किसी की अपेक्षा नहीं। ज्ञान साधन अपेक्षा अनुपपत्ति है, ज्ञान साधन की अपेक्षा नहीं है ईश्वर को। साधन की अपेक्षा से जो ज्ञान होता है वो जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। टीका में हाँ, ब्रह्म सूत्र में, पूरे ब्रह्म सूत्र में बहुत जगह आपको सगुण निर्गुण इसका भेद नहीं स्पष्ट करके देंगे, क्योंकि जो निर्गुण है वही उपाधि से सब कर रहा है, वास्तव में वो निर्गुण है। तो लेकिन जैसे कहीं कह दिया कि ब्रह्म शब्द, तो आपको समझ लेना है जहां ईश्वर जहां निर्गुण, ऐसे दोनों प्रकार से आपको घटाना है। टीका में देखिए, सूक्ष्मात्मना स्थिते व्याकर्तुम स्थूलीकर्तुम इष्टे इत्यर्थः। जो सूक्ष्मात्मा रूप से स्थित है, सूक्ष्मात्मना स्थिते व्याकर्तुम स्थूलीकर्तुम इष्टे, ये हो गया अर्थ। अव्याकृत को व्याकृत करना, व्याचिकीर्षिते। जो सूक्ष्म है उसको स्थूल करना, अभिव्यक्त करना इस रूप में। अव्याकृत कार्योपरक्त चैतन्य रूप ईक्षणस्य कारकानपेक्षत्वेपि वृत्ति रूपेक्षणस्य कारकम वाच्यम इति आशंक्या। अव्याकृत कार्य उपरक्त चैतन्य रूप ईक्षणस्य, अव्याकृत कार्य जो है नाम रूप, तद उपरक्त चैतन्य रूप ईक्षण, वहां उपरक्त का अर्थ है वहां उपहित है जो चैतन्य, चैतन्य रूप ईक्षणस्य कारक अनपेक्षत्व, वो कारक की अपेक्षा नहीं करेगा, कारक अनपेक्षत्व वृत्ति रूप ईक्षणस्य कारकम वाच्यम। तो कोई कहेगा ठीक है,
अन्य कारक न हो, वो ईक्षण वृत्ति रूप है, तो वृत्ति रूप ईक्षण से कारकम, ईक्षण कारक के लिए वृत्ति हो, ईक्षण के लिए वृत्ति कारक हो जाए। वाच्यम इति आशंक्याः अपि च अविद्यादिमतः संसारिणः शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति ही स्यात्, न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहितस्य ईश्वरस्य। अविद्यादि मतः संसारिण, जो अविद्या वाला है संसारी, उनको शरीरादि की अपेक्षा है। किसके लिए? ज्ञानोत्पत्ति के लिए। शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति ही स्यात्, न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहित। ईश्वर में ज्ञान के प्रतिबंध का ही कोई कारण नहीं। जीव के लिए ज्ञान प्रतिबंध का कारण क्या है? अविद्या। ईश्वर में वो है नहीं, इसलिए उनको ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, इनकी कोई अपेक्षा नहीं। ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो वृत्ति पूर्व पक्ष में नीचे टीका में दिखाया, वो वृत्ति की हम आवश्यकता क्यों मानते हैं? वृत्ति उपहित चैतन्य आवरण भंग करेगा, चाहे वो घट का हो, चाहे किसी भी विषय का हो। ईश्वर के लिए आवरण हुआ कब? कभी नहीं हुआ। तो आवरण भंग के लिए कोई वृत्ति, फिर वृत्ति के लिए अंतःकरण, अंतःकरण के रहने के लिए कोई शरीर, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्रतिबंध ही नहीं हुआ है वहां। हाँ, तो इसलिए नित्य ज्ञान को थोड़ा परिभाषित करके बता दिया कि मतलब इसका अर्थ आप ऐसे समझ लो, तो उनको थोड़ा स्पष्ट हो जाए। यथा एकस्य ज्ञानम तथा अन्यस्यापि इति नियमाभावात् मायिनो अशरीरस्यापि जन्येक्षण कारकत्वम इति भावः। जैसे एक का ज्ञान हो ऐसे अन्य का होगा। तो चैत्र मैत्र में तो कुछ हद तक के नियम हो सकता है, फिर भी हमेशा ऐसा नहीं है। दो जीव के बीच में भी ये नियम नहीं है, तो जीव और ईश्वर के बीच में तो कहाँ नियम होगा? एकस्य ज्ञानम यथा तथा अन्यस्यापि स्यात्, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम अभावात् मायिनो अशरीरस्यापि जन्य ईक्षण कारकत्वम, जो मायिन है अशरीर, जन्य ईक्षण, ईक्षण हो उसके लिए जन्य ईक्षण कारकत्वम, कारकत्वम का अर्थ है जन्य ईक्षण का वो करता है। ननु यह जन्य ज्ञानम तत्शरीर साध्यम इति व्याप्ति ही अस्ति। कोई कहेगा हमारी ऐसी व्याप्ति है कि जो जो जन्य ज्ञान है वो शरीर साध्य है। ये उदयनाचार्य जी ने जो ईश्वर के अनुमान दिए हैं, उसमें ये सारी चीजों का वहां खंडन कर दिया है कि जो जन्य ज्ञान हो उसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं। तो शरीर साध्यम इति व्याप्ति ही अस्ति इति आशंक्य श्रुति बाधम आह, श्रुति के बल से उसका बाद बताते हैं। मंत्रौ चेमावीश्वरस्य शरीराद्यनपेक्षताम अनावरण ज्ञानतांच दर्शयतः। मंत्रौ च इमौ, इमौ मंत्रौ ईश्वरस्य शरीरादि अनपेक्षताम, शरीरादि की अपेक्षा नहीं है, और अनावरण ज्ञानताम, हाँ इसका विग्रह कैसे होगा? अनावरण ज्ञानताम, अनावरणम ज्ञानम यस्य ईश्वरस्य सह ईश्वरः अनावरण ज्ञानः, तस्य भाव अनावरण ज्ञानता। ज्ञानता का अर्थ है ज्ञानत्वम। ईश्वर का ज्ञान आवरण वाला नहीं है, अनावरण वाला है, अनावरण ज्ञान है उसका, इसलिए शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है। ये दिखाने के लिए दो श्रुतियां उद्धृत कर रहे हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये 6-8। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते तस्य ईश्वरस्य। ईश्वर का कोई कार्य नहीं है, कार्य का अर्थ है स्थूल शरीर। और दूसरा है करण, देखिए टीका में क्या दिया है, कार्यम शरीरम। फिर आगे कारणम को काट दीजिए, करण क कर दीजिए, करणम इंद्रियम। मतलब कटवाया तो नहीं था, लेकिन श्रुति तो करण ही बोल रही है, तो फिर कारण शब्द अनुचित है। वो पूर्णानंदी वाली टीका में करण शब्द व्यवहार हुआ। न्याय निर्णय में करण शब्द है आनंद गिरी जी का। ईश्वर को स्थूल शरीर नहीं है, इंद्रिया भी नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। आगे न तत्समश्च, उनके समान भी कोई नहीं है। तो अभ्यधिकश्च तो कहां, न अभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। जो लोग थोड़ा वेदांत पढ़ते हैं उनको लगता है अब ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही आगे बढ़ जाएंगे। देखिए भगवान भाष्यकार कैसे उद्धृत करते हैं ना परमात्मा को। परास्य शक्तिर विविधै, पर इस ब्रह्म की विविध प्रकार की शक्तियां श्रूयते। अस्य पराशक्ति ही, ऐसे अन्वय करेंगे। परा अस्य शक्ति ही, इसकी जो शक्ति है वो पराशक्ति, क्योंकि स्वयं पर है तो इसकी शक्ति परा होगी। वो विविध प्रकार से सुनी जाती है। स्वाभाविकी और ज्ञान बल क्रिया च, ये सारी शक्तियां। और फिर इन्हीं से सृष्टि होती है। टीका में शक्ति ही माया, अस्य का अर्थ है ईश्वरस्य। शक्ति ही माया स्व कार्यापेक्षया परा, अपने कार्य की अपेक्षा से ये माया पराशक्ति है। विचित्र कार्यकारित्वात् विविधा, विविधा पाठ है कि नहीं आपका? द्विविधा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा विविधा कर दीजिए, क्योंकि मंत्र में दिया है विविधा शब्द। विविधैव श्रूयते, विविधा। विविधा क्यों? विचित्र कार्य विविध प्रकार का कार्य करती है ये। सातु ऐतिह्य मात्र सिद्धा न प्रमाण सिद्धा। कोई कहेगा ये तो केवल ऐतिह्य से सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तो बोले नहीं, श्रूयते, मंत्र ही कहता है कि श्रूयते, मतलब अन्य मंत्र को ध्यान में रखते हुए बताया है कि ये श्रुति में कहा है। ज्ञान रूपेण बलेन या सृष्टि क्रिया सा स्वाभाविकी। स्वाभाविकी क्या है? ज्ञान रूपेण बलेन या सृष्टि, ज्ञान रूप बल से जो सृष्टि क्रिया होती है वो स्वाभाविकी। अनादि मायात्मकत्वात्, अनादि माया वाली होने से। ज्ञानस्य चैतन्यस्य बलम माया वृत्ति प्रतिबिंबितत्वेन स्फुटत्वम् तस्य क्रिया नाम बिंबत्वेन ब्रह्मणो जनकता ज्ञातृत्वापि स्वाभाविकी इति वा अर्थः। ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है, ज्ञानस्य चैतन्यस्य बलम, चैतन्य का बल क्या है? माया वृत्ति प्रतिबिंबितत्वेन स्फुटत्वम्। तो बल तभी स्फुट होगा जब वो माया वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा। प्रतिबिंबितत्वेन स्फुटत्वम्। तस्य क्रिया, फिर उसकी क्रिया क्या है? क्रिया नाम बिंबत्वेन ब्रह्मणो जनकता, बिंब रूप से ब्रह्मणः जनकता ज्ञातृतापि स्वाभाविकी। बिंब रूप जो ब्रह्म है, प्रतिबिंब रूप से उसको भासना,
और फिर जो वहां कारण रूप से वृत्ति, माया वृत्ति को कारण बना लेना और माया वृत्ति से ही सभी का ज्ञान होना, ये सब स्वाभाविकी, ये सब स्वभावतः है। मतलब स्वयं चैतन्य पदार्थ विशेष का अथवा सृष्टि का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन माया को लेकर ब्रह्म में जगत की कारणता, जगत की ज्ञातृता, ये सब हो जाएगा। न स्वतः, ये आपको ध्यान में रखना है। इतिवा अर्थ है, ये एक मंत्र हो गया। और एक मंत्र बताते हैं, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यन्न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। ये परमात्मा वस्तु कैसी है? अपाणिपाद है, पाणिपाद रहित है, हस्तपाद आदिमान नहीं है, फिर भी जवनो गृहीता, तेजी से वो दौड़ती है और पदार्थ का ग्रहण करती है। पश्यति अचक्षु, अचक्षु होने पर भी पश्यति, अकर्ण होने पर भी शृणोति। इसमें अचक्षु, अकर्ण, अपाणिपाद ये मुख्य है और जो अन्य है वो गौण है। इसके लिए क्या दृष्टांत दिया था याद है? त्रयोदश अध्याय में जो बैठते हैं गीता में, अंधो मणिम अविंदत, जो अंध पुरुष है उसको मणि प्राप्त हुआ, वैसा ही है ये। तो अंध को मणि कैसे पता चलेगा? मणि क्या है, पत्थर क्या है? वो तो अंधा है। इसी प्रकार ईश्वर में कर्तृत्व आदि, पश्यति, शृणोति, गृह्णाति, ये सारे औपचारिक है। टीका में देखिए, अपाणि रपि गृहीता अपादो अपि जवनः, हाथ नहीं है लेकिन ग्रहीता है, पैर नहीं है लेकिन तेजी से दौड़ता है। ईश्वरस्य स्वकार्ये लौकिक हेतु अपेक्षा नास्ति इति भावः, ईश्वर को अपने कार्य के लिए कोई लौकिक हेतु की अपेक्षा नहीं है। ये साधारण इस संसार में भी आप देख सकते हो, सभी नियम सभी के लिए नहीं होंगे। भले लोग ये चाहते हैं लेकिन ऐसा कहाँ होता है। समझो कोई बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को यहाँ आते हैं, क्या होता है? सारे रास्ते बंद, वो गंगा जी में स्नान करेंगे। तो आप कहो हम रोज गंगा जी में स्नान करते हैं, हमारा कुछ नहीं, कभी आपने तो रास्ता बंद नहीं किया हमारे लिए। वो एक दिन आएंगे तो वो ऐसा ही होगा। मतलब कभी अगर हम ये अपेक्षा करते हैं ना कि सभी जगह सभी के लिए समान नियम, ऐसा कभी नहीं होगा। तब ये तारतम्य तो रहेगा, यही आपने कर्म उपासना से अर्जित किया है। केदारनाथ सीधे कोई पहुंच जाते हैं, आप धीरे धीरे जाते हो, वहां खड़े रहोगे, फिर कहोगे अभी तो मंदिर आप लोगों के लिए खुला नहीं है, वीआईपी दर्शन चल रहे हैं, बस आप रुको वहां। तो क्या करोगे? बस भगवान से थोड़ी नाराज होंगे। तो ये जितना हम बुद्धि में ये ग्रहण कर लेते हैं कि ये सृष्टि ऐसी ही चलती है, सृष्टि कर्म उपासना को लेकर चलती है। जिसका कर्म अच्छा है, जिसकी उपासना अच्छी है, उनमें तरतम रहेगा, जो नहीं है उनमें नीचे। वो पहले ही बता दिया चतुर्थ सूत्र में, समस्त सभी जगह ये नियम है। तो इसमें ज्यादा
कुछ दोष दिखाने के बदले आप अपना कर्म सुधारो, अगर आपको वो चाहिए, उपासना सुधारो, अथवा वैराग्य प्राप्त कर लो और ज्ञान बनाओ बस। बजाय इसके कि यहाँ ये क्यों है, वहाँ वो क्यों है, सब करप्ट है, वो बोल के क्या होगा? वो तो जैसा चलेगा वैसे ही चलेगा। उन्होंने अपना जो बलिदान दिया है अथवा देते हैं, वो आप नहीं देखते। आपको अपना इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतने बजे ये करना, वो कहेंगे हम 24 घंटे यहाँ दौड़ते रहते हैं, वो आपने देखा है कभी? तो सभी जगह, तो यहाँ भी ऐसे ही है। ईश्वर के लिए कर्तृत्व जनकता ये सब माया से हो जाएगा। अपाणिरपि गृहीता अपादो अपि जवानः। ईश्वरस्य स्वकार्ये, इसमें कोई लौकिक हेतु की अपेक्षा नहीं। आगे मंत्र में कहा, सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषम महांतम। सह वेद्यम वेत्ति, जो जानना है वो सब जानता है, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। तस्य वेत्ता नास्ति, तम उसी को, अग्र्यम पुरुषम महांतम आहु, उसी को ये सारी संज्ञा है कि वो अग्र्य मतलब प्रथम है, पुरुष पूर्ण है और महान है। अग्र्यम अनादिम, पुरुषम अनंतम, महांतम विभुम इत्यर्थः। तो अनादि अनंत, पुरुषम का अर्थ अगर आप पूर्ण करोगे तो अनंत हो जाएगा, पूर्णत्वात् पुरुषः, और महांतम महत इसलिए विभु है इत्यर्थ। अपसिद्धांतम शंकते, अब कोई अपसिद्धांत की शंका करते हैं। ननु नास्ति तावत् ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वरादन्यः संसारी, नान्यो तो अस्ति द्रष्टा नान्यो तोस्ति विज्ञाता इति श्रुतेः। तत्र किमिदम उच्यते संसारिणः शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः न ईश्वरस्य इति। पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वरादन्यः संसारी, ईश्वर उससे अन्य तो कोई संसारी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता श्रोता मनता इत्यादि। टीका में देखिए, ज्ञाने प्रतिबंधक कारणानि अविद्या रागादीनि। ज्ञान में प्रतिबंधक कौन है? अविद्या, राग द्वेष, ये सारे। आगे श्रुतौ, श्रु चाहिए, श्रुतौ अत ईश्वराद अन्यो नास्ति इति अन्वयः। श्रुति में अतो अन्यो नास्ति, अतः का अर्थ है ईश्वरात, ईश्वर से अन्य कोई नहीं है। नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा, ये पुल्लिंग में है कि नपुंसकलिंग में है? हाँ बोलिए आप। पुल्लिंग में है, नपुंसकलिंग में कि नपुंसकलिंग है? पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? हाँ, नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? नहीं, ये मंत्र नान्यो अतो अस्ति, ऑनलाइन वाले इस पुल्लिंग स्वामी जी, अन्यः दृष्टाः, दृष्टाः अन्यः, दृष्टा नहीं है, विसर्ग नहीं So है। drashta is pulling, but drashtru it would be if it is napumsak. कौन से लिंग में? नपुंसकलिंग में द्रष्टृ होगा। द्रष्टु होगा नपुंसकलिंग में, और मंत्र हो जाएगा नान्यत, नान्यो नहीं होगा, दृष्टि, दृष्टि श्रोत्री, वो है मंत्र उपनिषद में। इति श्रुते है, ये मंत्र बृहदारण्यक में 2 बार आता है, एक बार नपुंसक लिंग को लेकर, एक बार पुल्लिंग को लेकर। आपको ये याद नहीं?
मतलब आवरण वहां भी हो रहा है बहुत ही जल्दी। औपाधिका में औपाधिकस्य, अच्छा एक वाक्य और ले लीजिए भाष्य में। तत्र किम इदम उच्यते संसारिणः शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति। तो ऐसा आप क्यों कहते हो कि संसारी को शरीर की अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति होगी और ईश्वर को शरीर की अपेक्षा नहीं है? तो इस वाक्य की पूर्व वाक्य के साथ क्या संगति है? कैसे क्या संबंध क्या जोड़ा है उसने? अपाणिपादो। नहीं। हाँ, और कोई? ज्ञान का प्रतिबंध अभाव किसमें? ईश्वर में। नहीं, वो तो ठीक है, वो श्रुति क्यों उद्धृत की फिर? अगर ईश्वर से अन्य कोई और नहीं है तो उनमें क्यों ज्ञान की प्रतिबंध? आप ये कह रहे हो कि ईश्वर में ज्ञान का प्रतिबंधक नहीं है, जीव में ज्ञान का प्रतिबंधक है। जीव को शरीर आदि की अपेक्षा है, ईश्वर को शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है। तो आप एक से ज्यादा चैतन्य को मान के ये विचार करते हो, लेकिन श्रुति कहती है नान्यो अतो अस्ति दृष्टा। एक से अलग और कोई दृष्टा ही नहीं है, श्रोता मनता विज्ञाता है ही नहीं, जो है वो एक ही है। तो अगर एक ही है तो आपने ये भेद कल्पना कैसे कर ली कि एक जीव संसारी है, एक ईश्वर असंसारी है, ईश्वर को अपेक्षा नहीं है लेकिन जीव को अपेक्षा है, ऐसे। औपाधिकस्य जीवेश्वर भेदस्य मया उक्तत्वात् न अपसिद्धांत। तो अभी सिद्धांति क्या कहता है? जीव ईश्वर भेद कैसा है? औपाधिक, वास्तविक नहीं। हम भी नहीं कहेंगे कि एक से अनेक अधिक दृष्टा है, एक ही है। उपाधि को लेकर अनेक हो जाते हैं, इसलिए अपसिद्धांत नहीं है। देखिए, अत्र उच्यते सत्यम न ईश्वराद अन्य संसारी। ईश्वर से अन्य कोई संसारी जीव है ही नहीं। तो आप हो कि नहीं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं प्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।